अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम वर्दा ज़ैनब है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। असल में मैं ब्लाइंड हूँ और मैं आज आपको अपने बचपन की शुरू से लेकर आखिर तक कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद मैं स्कूल की कहानी सुनाऊंगी, स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं सुनाना शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ब्लाइंड लड़की हूँ और मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद हूँ। मैं मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद हूँ और उसी के साथ साथ ब्लाइंड भी हूँ। और मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे प्यार की जाने वाली लड़की हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ब्लाइंड हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद हूँ। तो मैं जब मैं बचपन में तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि नज़र क्या होती है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चलता गया नज़र कितनी अहम है, नज़र क्या है, नज़र कितनी अहम है। मैं अपने भाई जब मेरा भाई जाता था बाहर खेलने तो मुझे भी दिल करता था कि बाहर जाऊँ, खेलूँ, कूदूँ, मैं भी इस तरह जिस तरह आम लोग करते हैं। मैं अपने भाई के साथ एक जाती थी लेकिन मैं सिर्फ खड़ी रहती थी। वो खेलता था, मैं सिर्फ खड़ी रहती थी, सिर्फ सुनती थी कि मेरा भाई क्या कर रहा है। उसके बाद मैं एक दिन मैंने कहा कि चलो अकेले जाकर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं एक अकेले चली गई और उसके बाद मैं गिर गई, रास्ते में ही गिर गई। मैं मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं रास्ते में गिर गई और बस फिर मुझे मेरा भाई लेके गया। मुझे इतनी चोट लगी कि बस। उसके बाद मैं एक दफ़ा आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना मैं एक दफ़ा अपने भाई के साथ चीज़ लेने गई तो ना थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा मेरे लिए दुखी है, मेरे जैसे लोगों के लिए दुखी है कि मैं अपने भाई के साथ चीज़ लेने गई ना तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा भाई से मेरा हाथ जुदा हो गया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उस बेचारे मोटरसाइकिल वाले की गलती नहीं थी, मेरी अपनी नज़र नहीं थी, इस वजह से मुझे चोट लग गई। मैं बेहोश हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और बस मुझे फिर उसके बाद इतना डर गई कि बस फिर मेरी हो गई बस। मुझे फिर किसी पर यकीन न रहा, मुझे किसी पर एतबार न रहा कि मेरे साथ कोई खड़ा भी होगा, कोई मेरे साथ भी होगा, मेरे साथ भी कोई बड़ा होगा, कोई खड़ा होगा। मैं अब सिर्फ अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हूँ और बस मैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूँ। ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दें, मैं ताकि अपनी कहानियाँ आपको सुनाऊँ और आप फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ लेकिन मेरा भी दिल है। मैं अपने जिस तरह और मेरे बहन भाई अपने माँ बाप के लिए नज़र है तो वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, तो मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 प्लीज़। तो जो तो प्लीज़ मेरी कहानी सुने और प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा कि कहानी मेरी कैसी है। तो मुझे भी किसी पर यकीन नहीं रहा, मुझे अब तक किसी पर यकीन नहीं है। जब मैंने धीरे धीरे मुझे मेरे स्कूल में मुझे भर्ती किया गया। मैं फिर अपने स्कूल जाती थी, स्पेशल स्कूल में जाती हूँ मैं, नशेमन फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो मैं वहाँ जाती हूँ और बस वो मेरी ज़िंदगी में आया है। वो स्कूल ना होता तो आज मैं पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानती। मैं ब्रेल लैंग्वेज में पढ़ती हूँ, ब्रेल लैंग्वेज में सीखती हूँ और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं कैसे लिखती हूँ, कैसे सब कुछ करती हूँ। तो उस स्कूल में डालने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि बस मैं नॉर्मल इंसान हूँ, जिससे मैंने फ़ील किया ये नॉर्मल इंसान जैसे मैंने सब कुछ फ़ील किया। तो ये स्कूल उस इदारे का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे ने पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया। वो बहुत एहसानमंद हूँ उस इदारे की। तो मैंने स्कूल में मैं गिरती थी, मुझे वो लोग पकड़ते थे। मुझे अब वाइट केन दी गई है, जो
वाइट केन देखिए जिससे ब्लाइंड लोग चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। तो मैं उससे चलती हूँ और बस उसी से मैं सीखती हूँ। चलना सीखा है मैंने उसी से, मुझे सिखाया गया सब कुछ। मैं ऐसे में फुल ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी हल्की सी झलक मुझे नज़र आती है बस। और मैं मेरी कहानी बहुत, जब मैं पैदा हुई ना तो मेरे पापा ने मुझे इग्नोर किया, मतलब मुझे बुरा जाना। तो मेरी दादी मैंने आके बताया मेरे पापा को कि मैं तुम्हारी बेटी पैदा हुई है। तो मेरे पापा ने गुस्सा किया। उन्हें वो कुरान पढ़े थे लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत गुस्सा किया। फिर जब उन्होंने मुझे देखा ना तो उनको मेरे पे प्यार आया और फिर उन्होंने मुझे प्यार से सहलाया, प्यार किया मुझे। वो मुझसे इतना अब तो इतना मुझसे प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। जब मैं पैदा हुई तब तो ने बहुत नफरत की मुझसे, लेकिन अब वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो यही थी मेरी कुछ कहानी की डिटेल्स। मैं व्लॉग बनाऊँ क्या बनाऊँ आप मुझे बताएं, मैं क्या बनाऊँ। ये कहानी अच्छी है तो फिर आप लोग बताएं मुझे। तो यही थी मेरी कुछ कहानी, छोटी बहुत प्यारी प्यारी। तो मुझे बताएं कि ये कहानी कैसी लगी आपको। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं अपना ब्रेल लिखना भी सीखूँगी और वाइट केन भी दिखाऊँगी, उसे चल के भी दिखाऊँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।